जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है कैसा के साथ। ये कहानी है कैसा नाम के एक लड़के की, जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार उसे किराया देने को कह चुकी थी। उससे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए डांट फटकार पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक जादू शो के बाद उसने एलिसिया नाम की खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस उसी पर टिक गईं, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांटकर बाहर भगा दिया। एलिसिया ने बाग में कैसा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू पर एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर कैसा के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने एलिसिया को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही कैसा के दिल में कांटे चुभने लगे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को सच में काटने वाला था, लेकिन उसके अंकल ने जादू संभाल लिया। बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन किस्मत उसकी ऐसी नहीं थी। इसके बाद उसने चुपके चुपके एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। कैसा हताश होकर नीचे बैठकर सिगरेट पीने लगा। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने कैसा से $20 उधार मांगे। बदले में उसने कैसा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। कैसा बहुत निराश था, इसलिए उसे लगा ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक गायब हो गया। हैरान होकर कैसा खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। कैसा नींद में था और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा है। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहां किसी के घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। तब जाकर कैसा को याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने दरवाजे के अंदर घुसकर देखा और हैरान रह गया। उसे लगा ये सब सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सिर पर एक ईंट मार दी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब यह साफ था कि उसे दीवारों के पार जाने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और ये भी पूछा कि अंदर कैसे आया, लेकिन कैसा के दिमाग में तो सिर्फ एलिसिया ही थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उनसे एलिसिया का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर एक आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंचा, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। कैसा ने बाहर से अजीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इससे काम नहीं बना तो वो एक पेंटिंग में घुस गया और उसके बॉयफ्रेंड को डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए थे। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी खरीदी और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने अपनी शक्ति से उन्हें चकमा दे दिया। शाम को बैंक वाले उसके घर पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही अपना नाम पता छोड़ आया था। तभी घर में गैस लीक के कारण धमाका हो गया। अगर कैसा अपनी शक्ति से सबको नहीं बचाता तो सब जल जाते। इसके बाद कैसा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कैसा लड़कियों के साथ मजे करने लगा, लेकिन एक दिन उसकी शक्ति उसे नीचे गिरा देती है। बैंक वालों ने उसकी जान बचाने के बदले केस से बचा लिया। अब उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। वो फिर से एलिसिया के पास गया और उसकी बातें सुनकर समझ गया कि उसे कैसा लड़का चाहिए। उसने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एलिसिया को उसमें दिलचस्पी नहीं थी। बार बार कोशिश के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती रही। आखिरकार कैसा का दिल टूट गया। तब उसे उस बीमार बच्चे की याद आई, जो असल में एक लड़की थी और उसे ब्लड कैंसर था। ये जानकर कैसा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दे दिए। एलिसिया को जब ये पता चला तो वो उससे बहुत प्रभावित हुई।
उसके लिए अमीर या हैंडसम होना जरूरी नहीं था, दिल का अच्छा होना जरूरी था। अब एलिसिया कैसा से प्यार करने लगी। तभी भिखारी ने उसकी शक्ति वापस ले ली, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने निकल पड़ा, जिससे वो $20 उधार ले सके।